ठीक है। ये क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं, क्योंकि दोनों ही सब आपने दोनों जो आप देखे सब फाइलम उनमें आपको कहीं पर भी वर्टिब्रेट कॉलम यानी वर्टिब्रेट्स नजर नहीं आए, वर्टिबल कॉलम जो होती थी वो देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो ये आपके कैसे हो गए, इनवर्टिब्रेट्स हो गए, दे आर इनवर्टिब्रेट्स। तो आपने सुना भी होगा नाम, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि वर्टिब्रेट्स होते थे, इनवर्टिब्रेट्स होते थे। तो ये आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनमें वर्टिबल कॉलम नहीं होती थी। ठीक, देन इसके बाद आपने नेक्स्ट जो चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, दैट इज जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। उससे पहले एक चीज हो, ये आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स सही हैं। ये आपके याद है मैंने आपको बताए थे एक्सक्लूसिव मेरेन्स जो होते थे आपके शुरुआत में, जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एक्सक्लूसिव मनी, जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तो वहां पे मैंने बताया थे आपके एक्सक्लूसिव मैराइन जो होते थे, आपने देखे थे एक तो टीनोफोर्स थे, एक इकाइनोडर्म्स थे, और एक आपके मैंने बताए थे यूरोकॉर्डेट्स, दैट वाज यूरोकॉर्डेट जो एक्सक्लूसिव मरीन होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपके जो ये दोनों के दोनों ही हैं, यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स दोनों ही आपके यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूसिव मरीन्स हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन्स। और इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा बताया था, हेमिकॉर्डेट्स, जो कहा था मैंने एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा है, होते हैं ये भी, ये एक्सक्लूसिव मरीन हो गए, दैट इज। ठीक, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं आपके दैट इज वर्टिब्रेट्स पे। वर्टिब्रेट यहाँ पर आपके वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता था, यहाँ पे आपका ये प्रेजेंट था, तो ये ज्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू इनवर्टिब्रेट्स, ये उनसे ज्यादा बेटर है। ओके बच्चों, अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट जो चीज मुझे बतानी थी आपको, एग्जाम्पल्स पे। आपके यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों आपके, दैट इज सैड, इसके एग्जाम्पल हैं सैड, सैल्पा, देन एस्केडिया, सैल्पा, एस्केडिया एंड डोलियोलम। ये आपके एनसीईआरटी में नाम दे रखे हैं, सैल्पा, एस्केडिया और डोलियोलम, दैट इज सैड। ये आपके हो गए यूरोकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल्स। देन इसके बाद आपके स्टेफेलोकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल ज्यादा नहीं है, एक ही है, इसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों आपका, दैट इज ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा, इसी का नाम होता है बेटा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फियोक्सस, या इसी को आप बोल सकते हो, यू कैन से लैंसेट, लैंसलेट, दैट इज ब्रैंकियोस्टोमा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फियोक्सस और लैंसलेट। तो ये इकलौता आपका सिफेलोकॉर्डेट्स का एग्जाम्पल है। और यूरोकॉर्डेट्स में आपके सेट से याद हो जाएंगे, सेट सल्फा, ए फॉर एस्केडिया एंड डी फॉर डोलियोला। तो ये आपके यूरोकॉर्डेट्स और स्फेलोकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल। एंड आपका वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट में मैंने आपको मेन चीज समझा दी, वर्टिब्रेट में आपका क्या है, दैट इज वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता था। इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पे वर्टिब्रेट्स के देखने, तो मैं आपको वो फीचर्स और यहीं लिखवा देता हूँ इसी टेबल में, राइट डाउन सम अदर फीचर्स ऑल्सो। यहाँ पे आपके वर्टिब्रेट्स में क्या होगा, मस्कुलर हर्ट प्रेजेंट होगा, जो चीज हमने पीछे कॉर्डेट्स में देखे थे फीचर्स में, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के कंपैरिजन करते हुए, यहाँ पे आपको मस्कुलर हर्ट देखने को मिलेगा। पोजीशन क्या होगी, डॉर्सल या वेंट्रल, हम्म, राइट राइट अविनाश, दैट इज वेंट्रल, तो ब्रैकेट में लिखना वेंट, राइट वेंट्रल। राइट राइट आराधना, दैट इज वेंट्रल, मस्कुलर हर्ट होगा वेंट्रल। वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं हम, अपनी बात कर रहे हैं, तो हमारी जो प्रॉपर्टीज है वही हम यहाँ लिखेंगे। अच्छा, अब ये जो हर्ट होगा यहाँ पे, ये हर्ट आपका टू चैम्बर भी हो सकता है, शिट मैन, जल्दी जल्दी लिखो,
अरे एक मिनट रुको। ओके, सो आपका यहाँ पे 2 चैम्बर हर्ट है। ये देखो हर्ट आपका कैसा होता है, 2 चैम्बर भी हो सकता है, 3 चैम्बर भी हो सकता है। हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 4 चैम्बर भी हो सकता है। अब 4 चैम्बर तो आप सभी जानते हो, 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। 4 चैम्बर किस में प्रेजेंट होता है? 4 चैम्बर किस में प्रेजेंट है, जल्दी बताओ। ह्यूमन। हाँ, राइट राइट, दैट इज ह्यूमन की बात कर लें, या हम सीधे बोल सकते हैं मैमल्स। वेरी गुड अविनाश, राइट आराधना, एंड वेरी गुड अविनाश, दैट इज मैमल्स। मैमेलियंस की बात कर लो, सारे मैमेलियंस जितने हैं सारे की सारी क्लास है, तो सभी मैमेलियंस के अंदर आपका 4 चैम्बर हर्ट होता है। 3 चैम्बर किस में प्रेजेंट होता है? मैमेलियंस और बर्ड्स। आई थिंक सर। हाँ, एम्फीबियंस। 3 चैम्बर हर्ट प्रेजेंट होगा एम्फीबियंस में, दैट इज प्रेजेंट इन एम्फीबियंस। ओके, और 2 चैम्बर किस में प्रेजेंट होता है? ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। पीसेस। राइट, फिशेस। ठीक है, फिशेस के अंदर 2 चैम्बर हर्ट होता था, जिसको आप वीनस हर्ट कहते हो। इनके अंदर जो हर्ट होता है दैट इज कॉल्ड वीनस हर्ट। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको यहीं पे समझा दी। आपके मस्कुलर हर्ट तो हो गए होंगे वर्टिब्रेट्स के अंदर, 2 चैम्बर होंगे, तो दैट इज फिशेस में आपके 2 चैम्बर होंगे, आपके एम्फीबियंस में 3 चैम्बर के होंगे, और आपके जो बर्ड्स और आपके जो मैमिलियंस हैं दैट इज में आ गए आपके 4 चैम्बर। अब आ जाओ, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट आपका। मस्कुलर हर्ट के अलावा एस्क्रिटी ऑर्गन। एस्क्रिटी ऑर्गन देखो मैंने पहले भी समझाए थे, ये आपका क्या हो गया, किडनी। एस्क्रिटी ऑर्गन हो जाता है यहाँ पे किडनी आपका। ओके, एस्क्रिटी ऑर्गन दैट इज योर किडनी नाउ। एंड याद है मैंने जब आपको प्लेटी हेलमिंथेस बताए थे, वहां पे आपका एस्क्रिटी ऑर्गन क्या था शिल्पा? व्हाट वाज द एस्क्रिटी ऑर्गन इन प्लेटी हेलमिंथेस? मुझे चैट बॉक्स में बता दो अगर नहीं बोल सकते तो। व्हाट वाज द एस्क्रिटी ऑर्गन इन प्लेटी हेलमिंथेस? बाकी सोच के रखना। क्या मेरे लैपटॉप के डिस्चार्ज होने का वेट कर रहे हो क्या? हम्म, राइट राइट राइट, दैट वाज प्रोटोनेफ्रेडिया, थैंक गॉड। चलो, प्रोटोनेफ्रेडिया, मैं लगा कि मैंने इतना बुरा पढ़ा रखा है कि भूल के पीछे का। चलो, वेरी गुड। तो दैट इज प्रोटोनेफ्रिडिया थे। एंड जब मैंने आपको वहां फर्स्ट टाइम एस्क्रिटी ऑर्गन आए थे और मैंने समझाया था, तो मैंने एक लाइन और बताई थी कि जो आपका एस्क्रिटी ऑर्गन होगा वो ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करेगा, याद है सभी को ये वाली बात? इज इट रिमेंबर बच्चों? Yes, sir. राइट, दैट विल ऑल्सो परफॉर्म योर दी ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी यहाँ पे क्या करेगी, दैट विल परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन ऑल्सो। कौन से बच्चे जो भूल चुके हैं, मैं एक बार फिर से बता दूंगा। ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में फिर से बता दूंगा क्या होता है। याद है, भूल गए बेटा बाकी बच्चों? हम्म, ऑस्मो रेगुलेशन याद है, याद है, वेरी गुड शिल्पा। ऑस्मो रेगुलेशन मैंने तुम लोगों को बताया था कि आपके जो आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना होता है। किडनी आपके बॉडी के अंदर कौन से आयंस की कितनी जरूरत है उसको भी, अरे वाह बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं फालतू में वेरी गुड बोल रहा हूँ, मुझे लगा याद है। वेरी गुड बोल रहा हूँ फालतू में। आई टेक माई वेरी गुड, मैंने वापस ले लिया अपना। मैंने तुम लोगों को बताया था बच्चों कि आपका जो एस्क्रिटी ऑर्गन होता था सिर्फ एस्क्रीशन का काम नहीं कर रहा है, वो आपकी बॉडी के अंदर जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन को भी मेंटेन कर रहा है। आयंस बोले तो लाइक पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, जितने भी आयंस होते हैं, सोडियम आयन जो भी हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करेगा। यानी जिस आयन की कंसंट्रेशन, यानी जिन आयंस की जरूरत बॉडी को ज्यादा होगी उनको एब्जॉर्ब कर लेगी किडनी, उनको जाने नहीं देगी यूरिन के थ्रू बाहर।
क्योंकि उनकी जरूरत है, तो क्यों उनको भाई वेस्ट जाने दें, उनको क्यों बाहर बॉडी से निकलने दें यूरिन के थ्रू, तो वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। और जिन आयंस की कंसंट्रेशन, जिन आयंस की जरूरत नहीं है बॉडी को, वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। सो दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन, जो आपका किडनी करती है एस्क्रीशन के साथ साथ। और ये लाइन मैंने बोली थी, जो भी एस्क्रीटरी ऑर्गन होगा वो आपका ऑस्मोरेगुलेशन भी करेगा। याद है, याद आई ये वाली बात बच्चों? Yes, sir. ठीक है, गुड, वेरी गुड, चलो शाबाश, बहुत बढ़िया, सारे एक से बढ़कर एक हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं सारे के सारे। वो हाथ खड़ा कर रही है, मुझे लगा कि उसको आता है, एंड देन बाद में बोलती सर मुझे याद नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बता रहा था। कहाँ गए, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका वर्टिब्रेट्स में, यहाँ पे आपके क्या होंगे बच्चों, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, पेयर्ड अपेंडेजेस, दैट इज पेयर्ड अपेंडेजेस। ठीक है, पेयर्ड अपेंडेजेस यहाँ प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। आपको कहीं पे भी अपेंडेजेस देखने को नहीं मिल रहे थे, यहाँ पर मिलेंगे अभी आपको। अरे यार शिट,